हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल यशिका मेहता। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर। एंड द वोकेबलरी पार्ट दैट वी विल गोइंग टू कवर टुडे इज एंटोनियम्स। यस गाइस, पिछले वाले वीडियो में मैंने आपको सिनोनिम्स के बारे में बताया था कि जो समानार्थी शब्द होते हैं उन्हें हम सिनोनिम्स कहते हैं। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं विलोम शब्दों की। ओके, जो एक दूसरे के विरोधी शब्द होते हैं ना, अपोजिट वर्ड्स, उन्हें ही हम क्या कहते हैं? एंटोनियम्स। ओके, एक्चुअली क्या है कि एंटोनियम्स आपसे अनसीन पैसेजेस में पूछा जाता है। कोई भी वर्ड आपको दे देंगे और कहेंगे कि इसका एंटोनियम बताइए, तो वहाँ हम ढूंढने लग जाते हैं और कंफ्यूज हो जाते हैं कि आखिरकार एंटोनियम्स क्या आएंगे। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि कैसे आप इजीली अनसीन पैसेजेस के सभी एंटोनियम्स को सॉल्व कर सकते हो, और ये आपको बेसिकली भी पूछे जा सकते हैं। सो लेट्स मूव टू द वीडियो। First of all, we should focus on the definition. An antonym is a word which is opposite in meaning to another word. Antonym ऐसे शब्द होते हैं जो विलोम शब्द कहलाते हैं दूसरे वर्ड के। ठीक है, मतलब एक दूसरे के विरोधी शब्द होते हैं। एक दूसरे का अर्थ क्या होता है उनका अलग अलग होता है। ठीक है, उन्हें ही हम क्या कहते हैं? एंटोनियम्स कहते हैं, और इन्हें अपोजिट वर्ड्स भी हम कहते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ लिखा है एडमिट, डिनाई। एडमिट करना मतलब किसी चीज़ को एक्सेप्ट करना, और डिनाई करना मतलब उसको खारिज कर देना। अराइवल, डिपार्चर। अराइवल मतलब कोई, जैसे अपन बोलते हैं ना कि ट्रेन आ रही है, तो वो अराइवल होता है। और डिपार्चर मतलब ट्रेन निकल चुकी है, तो आना और जाना, उसी को हम क्या कहते हैं? अराइवल एंड डिपार्चर। एंशियंट, मॉडर्न। जो भी पुरानी चीज़ें होती है ना, उनको अपन एंशियंट कहते हैं। मतलब जो पुरानी पुरातत्व वाली चीज़ें, उन सभी को एंशियंट कहा जाता है। और जो भी अभी मॉडर्न होता है प्रेजेंट वर्ल्ड में, उसे हम क्या कहते हैं? मॉडर्न। अटैक, डिफेंड। कबड्डी गेम तो आप सभी ने सुना होगा। कबड्डी के अंदर हम क्या करते हैं? एक अटैक करते हैं और दूसरा डिफेंड करते हैं। ठीक है, या तो आप सामने वाले पे अटैक करोगे, और दूसरी चीज़, या तो आप अपने आप को बचाओगे। एग्री, डिसएग्री, मतलब मान जाना और ना मानना, उसी को हम क्या कहते हैं? एग्री करना और डिसएग्री करना। नेक्स्ट इज असेंबल, डिस्पर्स। आप सभी ने स्कूल में सुना होगा कि असेंबली हो रही है, तो असेंबली मतलब क्या होता है? असेंबली नाम ही इस शब्द से पड़ा है, असेंबल। असेंबल का मतलब होता है सभी को इकट्ठा करना, सभी का साथ में होना ही क्या कहलाता है? असेंबल कहलाता है। और डिस्पर्स का मतलब होता है बिखर जाना, मतलब जब सब इधर उधर बिखर जाते हैं उसे हम क्या कहते हैं? डिस्पर्स। द नेक्स्ट इज अस्लीप, अवेक। अस्लीप मतलब होता है सो जाना, और अवेक मतलब जागना। अट्रैक्ट, रिपल। आप सभी ने साइंस के अंदर सुना होगा कि लाइक चार्जेस रिपल ईच अदर एंड अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। ठीक है, तो लाइक चार्जेस जो भी होते हैं वो एक दूसरे से क्या करते हैं? रिपल करते हैं, मतलब दूर भागते हैं। और अट्रैक्ट कौन करते हैं? जो अनलाइक चार्जेस होते हैं, जैसे कि प्लस माइनस को अट्रैक्ट करता है। प्लस प्लस से रिपल करेगा और प्लस माइनस से अट्रैक्ट करेगा, उसी को हम कहते हैं अट्रैक्ट करना, मतलब आकर्षित होना। द नेक्स्ट इज बेटर, वर्स। बेटर मतलब होता है अच्छा, बेहतर, और वर्स मतलब होता है सबसे बुरा। क्लियर है? ओके, तो अब हम लोग ये सीखने वाले हैं इस वीडियो के अंदर कि कैसे आपको एंटोनियम्स और भी तरीके के बनाने आ सकते हैं। मतलब क्या होता है कि एंटोनियम्स, ये वो जो एंटोनियम्स अभी मैंने बताया, वो तो आपको क्लियर अलग अलग स्पेलिंग वाले होंगे। जैसे एक्सेप्ट का रिजेक्ट हो जाता है, तो यहाँ ये पूरी तरह से विलोम शब्द हो रहे हैं। अब कभी कभी ऐसे भी वर्ड आते हैं जिनके अंदर अपन थोड़ा सा अगर उनके सिफिक्स या प्रीफिक्स में चेंजेस कर दें, तो भी वो एंटोनियम बन जाते हैं, मतलब विलोम शब्द बन जाते हैं। जैसे कि यहाँ ध्यान दीजिए, एंटोनियम्स कैन बी फॉर्म्ड बाय एडिंग प्रीफिक्सेस। प्रीफिक्सेस मतलब आगे की तरफ। प्रीफिक्स मतलब क्या होता है? उपसर्ग। उपसर्ग वो होते हैं जो आगे लगकर और शब्द के अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं, उन्हें ही हम क्या कहते हैं? उपसर्ग कहते हैं। तो प्रीफिक्सेस मतलब ये, जैसे यहाँ पर MIS प्रीफिक्स है, अन प्रीफिक्स है, डिस प्रीफिक्स है, इन प्रीफिक्स है। तो ये क्या कर रहे हैं कि ये इस शब्द को एंटोनियम में बदल रहे हैं, केवल जरा सा इनका प्रीफिक्स बदलने पर, मतलब इनके आगे का उपसर्ग बदलने पर ये इन्हें क्या काय में बदल दे रहे हैं? एंटोनियम में बदल दे रहे हैं। क्लियर है? जैसे कि यहाँ पर बिहेव क्या हो जाएगा? मिसबिहेव। हमने क्या किया? बस इसके आगे मिस लगा दिया, जो कि एक प्रीफिक्स है, मतलब उपसर्ग है, तो वो क्या बन जाता है? मिसबिहेव। डेमोक्रेटिक क्या हो जाता है? अनडेमोक्रेटिक। फॉरगेटेबल क्या हो जाता है? अनफॉरगेटेबल। डेमोक्रेटिक मतलब क्या होता है? प्रजातंत्र। जहाँ पर प्रजातंत्र होता है, जैसे भारत में क्या है? प्रजातंत्र है, यहाँ पर हम हमारा नेता खुद चुनते हैं। और अनडेमोक्रेटिक वो होते हैं जहाँ पर वहाँ की जनता उनका नेता नहीं चुनती है, उसे ही हम अनडेमोक्रेटिक कहते हैं।
फॉरगेटेबल, अनफॉरगेटेबल। फॉरगेटेबल मतलब होता है जो भूल जाते हैं और अनफॉरगेटेबल मतलब जो नहीं भूलते हैं। फ्रेंडली, अनफ्रेंडली। जैसे अपन कहते हैं ना कि वो तो बहुत ही फ्रेंडली नेचर के हैं, तो फ्रेंडली मतलब होता है जो मिलनसार होते हैं, और अनफ्रेंडली मतलब कि जो किसी से बात नहीं करते हैं, सिर्फ अपना काम करते रहते हैं और मिलनसार नहीं होते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? अनफ्रेंडली। कुक्ड, अनकुक्ड। खाना पक गया है और खाना नहीं पका है, वही होता है कुक्ड और अनकुक्ड। नेक्स्ट हम बात करते हैं यहाँ पर एडवांटेज, डिसएडवांटेज। एडवांटेज वो होता है कि किसी चीज़ का लाभ, और डिसएडवांटेज मतलब होता है किसी चीज़ से हानि होना। क्लियर है? यहाँ पर मैंने देखिए कलर अलग अलग कर दिए हैं ताकि आपको क्लियर हो जाए। ये ब्लू वाला जो है ये आपका मिसबिहेव के लिए, और जहाँ पर आपको अन वाला प्रीफिक्स यूज़ करना है वो सारे रेड में है, जहाँ पर आपको डिस वाला प्रीफिक्स यूज़ करना है वो सारे ब्लैक में है, जहाँ पर आपको इन प्रीफिक्स यूज़ करना है वो पर्पल में, ग्रीन के अंदर आई आर वाला प्रीफिक्स, और इम प्रीफिक्स मरून कलर में है, और लीगल वाले में आपका ब्लू कलर है। क्लियर है? ताकि आप लोग डिफ्रेंशिएट कर सके कि कौन सा किस में लिखा है। अब आप देख लीजिए यहाँ पर ऑनर का क्या हो जाता है? डिसऑनर, मतलब एक आप सम्मान कर रहे हो, और डिसऑनर का मतलब सम्मान नहीं कर रहे हो, असम्मान कर रहे हो। लाइक का डिसलाइक। क्लियर है? लाइक डिसलाइक तो आप सभी को पता होगा। जैसा कि आप सभी को मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो आप मेरा वीडियो लाइक करते हो ना, उसी को हम कहते हैं लाइक और डिसलाइक करना, मतलब पसंद और नापसंद। ऑनेस्ट का डिसऑनेस्ट। ऑनेस्ट वो होते हैं जो सच्चे होते हैं, और डिसऑनेस्ट वो होते हैं जो सच्चे नहीं होते, जो झूठ बोलते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? डिसऑनेस्ट। कंटिन्यू, डिसकंटिन्यू। कंटिन्यू करना मतलब आप अपना काम कर रहे हो लगातार, और डिसकंटिन्यू मतलब रोक देना। एक्सपेंसिव, इनएक्सपेंसिव। एक्सपेंसिव चीज़ें वो होती है जो बहुत ही कॉस्टली होती है, कॉस्टली मतलब जो कि महंगी होती है, उन्हें हम क्या कहते हैं? एक्सपेंसिव। और इनएक्सपेंसिव वो होती है जो अफोर्डेबल होती है। अफोर्डेबल का मतलब होता है कि जो आप खरीद सकते हो, और जो ज़्यादा महंगी नहीं है, जो सस्ती चीज़ें हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? इनएक्सपेंसिव। जैसे कि यहाँ मैंने इन लगाया इसलिए इन्हें पर्पल में लिखा है। फाइनाइट का हो जाता है इनफाइनाइट। फाइनाइट मतलब होता है कि कुछ सीमित दायरा। जैसे कि आप अगर 12th 11th में पढ़ रहे हो तो आपने इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन किया होगा, तो वहाँ हम लिमिट लगाते हैं ना, तो लिमिट में क्या होता है? अगर लिमिट दे रखी होती है a टू b तो वो एक फाइनाइट दायरा हो गया, और जब आप इनफाइनाइट वाली लिमिट लगाते हो, जैसे 0 से इनफाइनाइट, तो ये क्या हो गया? ये अनंत हो गया, मतलब इसकी कोई लिमिट नहीं है। तो ऐसे ही हम इसे फाइनाइट और इनफाइनाइट कहते हैं। क्लियर है? डाइजेस्टेबल, इनडाइजेस्टेबल। देखिए कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो हम पचा लेते हैं, कुछ चीज़ें ऐसी होती है जिन्हें हम नहीं पचा पाते हैं, उसे ही हम क्या कहते हैं? डाइजेस्टेबल और इनडाइजेस्टेबल। जैसा कि आपको पता है कि मैदा हमारी सेहत के लिए हानिकारक होता है, उसको पचने में टाइम लगता है, इसलिए हमें हमेशा आटे के बनी हुई चीज़ें खानी चाहिए, आटे के बिस्किट खाने चाहिए, आटे की बनी हुई चीज़ें खानी चाहिए। ठीक है? तो वही यहाँ पर इनडाइजेस्टेबल हो जाता है कौन? मैदा, और डाइजेस्टेबल क्या हो जाता है? आटा, दैट इज़ व्हीट फ्लोर, जो हम रोज़ खाते हैं, रोटी। विजिबल, इनविजिबल। जो आप देख रहे हैं, जो आपके सामने है, उसे हम विजिबल कहते हैं। ठीक है? कि जिसे आप देख पा रहे हो। और इनविजिबल क्या होता है? अदृश्य होता है। अदृश्य मतलब कि जिसे आप नहीं देख सकते। जैसे मिस्टर इंडिया वाली मूवी सबने देखी है ना, उसमें क्या होता है? अनिल कपूर बिल्कुल मिस्टर इंडिया बन के इनविजिबल हो जाता है ना, अदृश्य हो जाता है, उसी को हम क्या कहते हैं? इनविजिबल। रेशनल, इरेशनल। अरे रे, ये तो सभी को पता है ना, मैथ्स के अंदर अपन क्या पढ़ते हैं? रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर पढ़ते हैं ना। तो रेशनल नंबर वो होते हैं जो पी अपॉन क्यू के फॉर्म में होते हैं, और इरेशनल नंबर वो होते हैं जो पी अपॉन क्यू के फॉर्म में नहीं होते हैं। क्लियर है? रेगुलर, इरेगुलर। रेगुलर कौन होते हैं? जो बच्चे नियमित होते हैं, किसी भी कार्य को लेके, किसी भी चीज़ को लेके अगर आप नियमित हैं तो उसे हम रेगुलर कहेंगे। इरेगुलर वो लोग होते हैं जो नियमित नहीं होते हैं, मतलब वो कभी कभी करने वाले होते हैं। आज पढ़ाई कर ली, कल नहीं करेंगे, फिर परसों कर ली, फिर नहीं करेंगे, वो बच्चे इरेगुलर होते हैं। और जो कंटिन्यूस अपने कार्य के प्रति कर्तव्यनिष्ठ होते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? रेगुलर पर्सन्स। रेलेवेंट, इररेलेवेंट। रेलेवेंट क्या होता है? देखो जैसे अगर कोई चीज़ किसी चीज़ से संबंधित है, मतलब मान लीजिए मैं आपको कुछ समझा रही हूँ, तो मैं कहीं कहीं से एग्जाम्पल लेके उसको संबंधित कर रही हूँ ना किसी भी चीज़ के साथ, तो उसे हम रिलेवेंट कहेंगे। इररिलेवेंट चीज़ें वो होती है मतलब जो कहीं न कहीं से कहीं तक संबंधित नहीं है। जैसे मान लीजिए मैं आपको पढ़ा रही हूँ, तो पढ़ा रही हूँ तो यहाँ पढ़ाई की बातें होगी, तो पढ़ाई के अंदर खेलने की बातें तो अलग हो जाएगी ना, खेलना एक अलग चीज़ हो जाएगी फिजिकल एक्टिविटी, और पढ़ाई अलग चीज़ हो जाएगी। तो यहाँ पर दोनों चीज़ें अलग अलग है, तो एक चीज़ वो है रिलेवेंट और दूसरी चीज़ है इररिलेवेंट। क्लियर है? अगर आप किसी भी चीज़ के बारे में बात कर रहे हो
तो अगर आप उससे संबंधित बात कर रहे हो तो वो रेलेवेंट कहलाएगी, और अगर आप उस चीज़ से संबंधित बात नहीं कर रहे हो तो वो इर्रेलेवेंट कहलाएगी। क्लियर है? द नेक्स्ट इज लीगल एंड इलीगल। लीगल क्या होता है? लीगल वो चीज़ें होती हैं जो ऑफिशियल होती हैं, ठीक है, जो आप कानून के दायरे में करते हो उन्हें हम लीगल चीज़ें कहते हैं। और इलीगल क्या होता है? जो आप कानून के दायरे में नहीं करते हो उसे हम इलीगल कहते हैं। जैसे कि चोरी करना एक इलीगल काम है ना, वो क्राइम है, इसलिए वो इलीगल होगा क्योंकि आप उसे कानून के दायरे में नहीं कर रहे हो। और लीगल चीज़ें क्या होती है कि आप पैसे से देकर कोई चीज़ खरीद रहे हो तो वो लीगल होता है। और इलीगल क्या होता है कि आप चोरी से छुपा कर ले जा रहे हो, उसे हम इलीगल कहते हैं। क्लियर है? मैच्योर, इमेच्योर। देखिए, मैच्योरिटी के बारे में अगर आपको और भी अच्छे से डिटेल में समझना है तो मैंने एक वीडियो डाला था कि योर एज टेल्स अबाउट योर बिहेवियर, मतलब सही उम्र में सही आपका काम क्या होना चाहिए, उस पर मैंने एक वीडियो डाला था। अगर आपको इस बारे में और अच्छे समझना है मैच्योरनेस के बारे में तो आप वो वाली वीडियो ज़रूर जाकर देखना, मैं उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। अगर हम यहाँ बात करें तो मैच्योर मतलब होता है कि जो समझदार है, मतलब जो अपनी उम्र के हिसाब से सही कार्य कर रहे हैं। जैसे मान लीजिए अब आपके पापा है तो आपके पापा कोई रोज़ खेलते तो नहीं है ना, ऐसा तो नहीं है कि वो रोज़ अपने बाहर जाके और खेलने लग जाते हैं बच्चों के साथ। तो क्या होता है कि हर उम्र के हिसाब से हर इंसान का एक रोल होता है, तो वो मैच्योर हो चुके हैं। लेकिन बच्चे खेलते हैं तो हम उन्हें मना नहीं करते ना, क्यों? क्योंकि वो अभी इमेच्योर है, वो अभी सीख रहे हैं, वो अभी ग्रोथिंग ईयर्स में। क्लियर है? तो ऐसे ही मैच्योर और इमेच्योर होता है। क्लियर है? आई होप कि आपको एंटोनियम क्लियर हो गए होंगे। अभी थोड़ा सा और अपन देख लेते हैं। एक और है इसके अंदर, एंटोनियम के अंदर पॉइंट, दैट इज वी कैन ऑल्सो मेक एन एंटोनियम बाय एडिंग सिफिक्स FUL एंड LESS। देखिए, अब ये मैंने प्रीफिक्स की बात करी थी, तो प्रीफिक्स क्या होते हैं? जो उपसर्ग होते हैं। सिफिक्स क्या होते हैं? जो पीछे लगते हैं, मतलब किसी भी शब्द के पीछे लगकर अर्थ में परिवर्तन करने वाले शब्द को हम क्या कहते हैं? सिफिक्स। दैट इज इन्हें हिंदी में कहते हैं हम प्रत्यय। क्या कहते हैं? प्रत्यय। तो एंटोनियम्स आप प्रीफिक्स लगा के भी बना सकते हो, और किस किस को प्रीफिक्स लगा के बना सकते हो वो अभी अपन ने बात करी। अब अपन बात कर रहे हैं कि किस किस में आप सिफिक्स लगाकर और उसको एंटोनियम बना सकते हो। जैसे कि केयरफुल। केयरफुल क्या हो जाएगा? केयरलेस हो जाएगा। एक तो केयरफुल है मतलब जो सावधान है, और एक केयरलेस है मतलब जो बिल्कुल भी सावधान नहीं है। जैसे अभी कोरोना वापस बढ़ रहा है तो हम सभी को सावधान होना है, ठीक है, हम सभी को मास्क प्रॉपरली यूज़ करना है, सैनिटाइज करते रहना है ताकि हम इस बीमारी से बचे रहें। लेकिन कुछ लोग क्या हो गए हैं? वो केयरलेस हो गए हैं, मास्क लगाना छोड़ दिया है उन्होंने, वो इधर उधर घूम रहे हैं, अनावश्यक जा रहे हैं, तो वो होते हैं केयरलेस पर्सन्स। क्लियर है? कलरफुल, कलरलेस। कलरफुल चीज़ें वो होती है जो रंगों भरी होती है, बिल्कुल, जहाँ पर बहुत सारे रंग बिरंगे कलर होते हैं। जैसे कि अभी होली का फेस्टिवल आने वाला है, ओके, द फेस्टिवल ऑफ कलर्स, तो उसे हम कलरफुल कहेंगे। और कलरलेस क्या होता है? जो बिल्कुल भी फीका फीका सा होता है, मतलब जहाँ पर डल चीज़ें होती है, वाइट एंड ब्लैक का जहाँ चीज़ें होती है उसी को हम कलरलेस कहते हैं। हार्मलेस एंड हार्मफुल। हार्मफुल क्या होता है? मतलब जो आपको हानिकारक है, और हार्मलेस क्या होता है? जो आपको कम हानिकारक है। ठीक है, देखिए, हानिकारक तो है क्योंकि हार्म का मतलब ही हानि होता है, लेकिन हार्मफुल हो गया मतलब ज़्यादा हानिकारक है, और हार्मलेस मतलब थोड़ा कम हानिकारक है। चीयरफुल, चीयरलेस। चीयरफुल मतलब आप किसी का प्रोत्साहन बढ़ा रहे हो तो वो चीयरफुल होगा, और अगर आप किसी का मनोबल डाउन कर रहे हो तो उसे चीयरलेस कहेंगे। जॉयफुल, जॉयलेस। उत्साह और उत्साह ना होना, इसे ही हम जॉयफुल और जॉयलेस कहेंगे। यूज़फुल एंड यूज़लेस। कोई चीज़ें ऐसी होती है जो हमारे काम की होती है उसे हम यूज़फुल कहेंगे, जो चीज़ें हमारे काम की नहीं है, वेस्ट है, उन्हें हम यूज़लेस कहेंगे। शेमफुल एंड शेमलेस। शेमफुल मतलब होता है जिसे शर्म है, किसी चीज़ की शर्म जिसे है वो शेम होता है। अब यहाँ पर शेमफुल और शेमलेस में क्या फ़र्क है? कि शेमफुल मतलब कि जो बहुत ही ज़्यादा, मतलब ऐसे, क्या बोलूँ मैं, जो शर्मीला किस्म का इंसान होता है ना, उसे हम शेम कहते हैं। शेमफुल एंड शेमलेस, ठीक है, ये दोनों इसी सेंस में यूज़ किए गए हैं। क्लियर है? सो आई होप कि आपको एंटोनियम्स अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। और अगर आपने सिनोनिम्स वाला पार्ट अगर नहीं देखा है ना, तो पहले उस पार्ट को देख लो जाके, ताकि आपको समानार्थी शब्द भी क्लियर हो जाए। और साथ ही में मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब, कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलना गाइस। एंड इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, कमेंट इट and subscribe to my YouTube channel. Thank you so much for watching, guys.